ये है आप ही की बुक का एक क्वेश्चन, पढ़ो जरा। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 60 लाख रुपए हैं गधों, 60 लाख रुपए हैं, तो 60,000 शेयर है और एक शेयर, तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 60,000 शेयर्स हैं। अच्छा, कंपनी अभी कितने इशू कर रही है? 25,000, तो मतलब कंपनी को कम पैसे की ज़रूरत है अभी, ठीक है। अच्छा, और 20 रुपये का प्रीमियम है, तो मतलब 100 के बदले 120 रुपये लेने हैं। ब्रेकअप देखो ज़रा, वैल्यूज़ का ब्रेकअप क्या है। कह रहा है 30 रुपये हम कब लेंगे? एप्लीकेशन पे लेंगे, और कह रहा है 45 अलॉटमेंट पे लेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 45 के अंदर है या और लगाने हैं? ऑलरेडी है, तो इसके अंदर हो जाएगा 25 प्लस 20, ये ब्रेकअप हो गया इसका, और 20 और 25। बात समझ आ रही है? इसके आगे जरा और पढ़ो। कह रहा है ऑल द शेयर्स वर, कह रहा है जनता ने कितने शेयर मांग लिए? 25,000 ही मांगे जनता ने। आगे बढ़ो। सारे पैसे हमें टाइम पर मिले भी हैं, ठीक है। और कह रहा है शेयर इशू का खर्चा कितना हो गया? 40,000 विच, और कह रहा है हमने इस खर्चे को राइट ऑफ भी करना है। हाँ, कर लेंगे राइट ऑफ। जर्नल एंट्री मांगी है और बैंक अकाउंट मांगा है, बस क्या करूं? पहली जर्नल एंट्री 25,000 के हिसाब से होगा, 25,000 इंटू 30 कितना आ गया? 7.5 लाख। अगली एंट्री में भी 7.5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है इस तक। तो थर्ड एंट्री में थोड़ी परेशानी आपको बनेगी क्योंकि प्रीमियम हमारे साथ जुड़ गया है। इस थर्ड एंट्री को कैसे समझें हम? एक बात बताओ, थर्ड एंट्री है किस चीज की? अलॉटमेंट की। वाह, अलॉटमेंट की तो ये भी है, फोर्थ भी है। थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट ड्यू की। मतलब एक मैसेज भेजा जाता है कि भाई अगली इंस्टॉलमेंट भेज दो। अब मैं कह रहा हूं 2 मिनट ऐसा मान लो ये है ही नहीं, तो एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट टू, यहां पर ड्यू कर लेंगे और यहां पर पैसा रिसीव कर लेंगे। अब 2 मिनट मैं कह रहा हूं ये मान लो ये नहीं है, सिर्फ ये ही है, ऐसा हो सकता है? मैं कह रहा हूं मान लो कैपिटल का पैसा नहीं है, खाली प्रीमियम प्रीमियम है दूसरी इंस्टॉलमेंट में, चेंज कर दो। अब ये एंट्री ऐसी नहीं रहेगी, शेयर अलॉटमेंट, तो इसकी जगह पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बात समझ नहीं आई? नहीं समझ आई बात? बड़े गधे हो तुम लोग। मैं कह रहा था ये कितने था? 30, और ये था 25 प्लस 20, और अगला था 20 और 25। मैं आपसे 2 मिनट के लिए कह रहा हूं, पहले आप ये मान लो ये नहीं है, 20 रुपये नहीं है, खाली 25 है। तो 25 के हिसाब से ये एंट्री ऐसी ही डलेगी जैसी डली हुई है। अमाउंट कितना आएगा? 25,000 इंटू 25 कितना आएगा? 6,25,000। अब मैं कह रहा हूं 2 मिनट के लिए आप मान लो ये नहीं है, खाली प्रीमियम है, तो एंट्री ये वाली नहीं डल सकती। अब एंट्री क्या डलेगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसे बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना डलेगा? 25,000 इंटू 20 कितना? 5 लाख। पर मेरे क्वेश्चन में तो दोनों है ना, तो दोनों की एंट्री क्या डलेगी? दोनों की कंबाइंड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट कैसे आएगा? 25,000 इंटू 45, ये 25,000 है, और यहाँ पर 25,000 इंटू 25, 25,000 इंटू 20। उसके बाद इसका जो अमाउंट है इसे यहाँ पर क्रेडिट करके रिसीव कर लो। नहीं समझ आई? बाकी की एंट्रीज में कोई जान ही नहीं है, सेम है जैसी थी। बताओ। हाँ, किसका? वो भी पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल कैसे हो जाएगा यार? नहीं, इनकम नहीं है ये भी एक लायबिलिटी के दायरे में ही रखा जाता है।
इनकम कर दोगे तो तुम तो इसे P&L में शिफ्ट कर दोगे। हाँ बेटा, मैंने पहले खाली कैपिटल की एंट्री समझाई, फिर मैंने प्रीमियम की एंट्री अलग समझाई, फिर मैंने दोनों एंट्रीज को जोड़ के एक सिंगल एंट्री ये वाली बनाई है। अगर खाली प्रीमियम होता तो फिर एंट्री ये वाली डलती बीच वाली, पर मेरे में तो दोनों है ना, कैपिटल भी है। हाँ ओ नालायक, यही अकाउंट है जो यहां पर क्रेडिट होना है। अगर खाली कैपिटल है तो भी अलॉटमेंट डेबिट है, खाली प्रीमियम है तो भी अलॉटमेंट डेबिट है, दोनों है तो भी तो अलॉटमेंट ही डेबिट है। नहीं समझ आई? चलूं मैं आगे? क्यों भाई, क्या दिक्कत है बताओ? तो तुम्हें क्या लग रहा है ये? तो तुम ये चाह रहे हो कि ये नॉमिनल है, तो नॉमिनल है तो फिर इसको तो क्लोज करके मुझे P&L में ले जाना पड़ेगा, हाँ या ना? और अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का लेजर का आज ही जान निकल जाएगी, तो मैं तो इसे यूज ही नहीं ले पाऊंगा फ्यूचर में। और लॉ में साफ बोला हुआ है इसके क्या क्या यूजेस आप कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा भी आपको एक यूज। हाँ स्तुति, ये लाइबिलिटी कैसे? क्योंकि अभी इसके जो यूजेस है वो पेंडिंग है। मैंने बोला ना, आप थोड़ी देर रुको, आपको कुछ समझ आ जाएगा। समझ आ रही है कुछ बातें? अगली एंट्री फर्स्ट कॉल की कितने से डलेगी? 25,000 इंटू, तो ये 5 लाख से एंट्री डलेगी, ये भी 5 लाख से, और बाकी ये डाल देना। जरा एंट्रीज चेक करो। कीर्ति बेटे, मैं फिर से बता रहा हूं, आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा था, ये वाला अकाउंट है जो मुझे यहां पर क्रेडिट करना है। तो अगर मेरे पास खाली कैपिटल है तो मैं ये नहीं लिखूंगा, और अगर मेरे इंस्टॉलमेंट में खाली प्रीमियम है तो फिर मैं ये नहीं लिखूंगा, फिर मैं खाली ये दोनों लिखूंगा। पर जो यहां पर डेबिट है वही यहां पर क्रेडिट होके मुझे पैसा मिल जाएगा। समझ आ रही हैं बातें? पहली दो एंट्रीज एप्लीकेशन की हैं, ये दोनों अलॉटमेंट की हैं, ये दो फर्स्ट कॉल की हैं, और ये दोनों सेकंड कॉल की हैं। अब आ जाओ जरा इनकी लेजर पोस्टिंग के ऊपर। हाँ जी, पहली एंट्री की लेजर पोस्टिंग बैंक में, और फिर एप्लीकेशन का लेजर खुला होगा, फिर इस एंट्री की पोस्टिंग से एप्लीकेशन का लेजर बंद हो गया होगा, दूसरी पोस्टिंग यहाँ आ गई। फिर इन दोनों की पोस्टिंग, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, इन दोनों की पोस्टिंग एक इधर एक इधर, बाकी एक इधर एक इधर। तो बैंक कितना बैलेंस दिखा रहे हैं? 30 लाख। तो ये 30 लाख का बैलेंस कहाँ चला जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट्स टू अकाउंट के अंदर, सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, इसकी इतनी औकात नहीं है। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर, और ये 5 लाख जाएगा कहाँ पर? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। फिलहाल मैंने एग्जाम्पल ये खर्चों वाली बात नहीं की है अभी तक आपसे। बिना खर्चे के ये 5 लाख मेरे लिए फिलहाल लाइबिलिटीज के अंदर बैठा हुआ है। बेसिकली अब तुम लोग खुद सोचो जरा एक बात ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी बनी तो शेयर होल्डर से ही है, हाँ या ना? और ये जो आपने उनसे 5 लाख रुपए लिया है, ये कहीं ना कहीं है तो शेयर होल्डर का ही। अब बेशक तुम ये गाते रहो कि नहीं नहीं ये तो कंपनी का है, अबे कंपनी भी तो खुद शेयर होल्डर की है। कल को जब कंपनी बंद होगी तो पैसा कहां? पार्लियामेंट भेजोगे? कल को वो पैसा शेयर होल्डर को वापस नहीं दोगे। तो भाई इसीलिए देखो, ये जो 5 लाख है इसे किसके अंदर रखा हुआ है? शेयर होल्डर फंड के अंदर रखा हुआ है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आती हैं, कैपिटल भी और रिजर्व एंड सरप्लस भी। तो इसके अंदर देखो क्या क्या आता है। बेसिकली इसके अंदर रिजर्व भी आते हैं और प्रॉफिट्स भी आते हैं। मतलब जब आप बैलेंस शीट से पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L सीखोगे तो यहां पर ऊपर लिखेंगे आप इनकम, और यहां नीचे लिखेंगे, फिर यहां पर आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये सारा प्रॉफिट आके इसके अंदर बैठ जाता है। और ये वाला जो 5 लाख है, ये 5 लाख बेसिकली इसके अंदर गया, रिजर्व के अंदर।
भाई कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। किसका नोट? थोड़ा सा वेट करो, आएगा। क्या? हाँ बिल्कुल लायबिलिटी है। क्या? ये लायबिलिटी फिलहाल पे करने वाली लायबिलिटी नहीं है। सारी लायबिलिटी पे के लिए नहीं होती, कुछ सेटल होने के लिए भी होती हैं, क्योंकि मेरे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है इस 5 लाख को लीगली यूज करने की। ऑल द लायबिलिटीज आर नॉट मेड फॉर पेमेंट। मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती समझो, डाउट है तो भाई बताओ, क्वेश्चन और निकालो। नहीं, राइट ऑफ करूंगा, पे नहीं करूंगा। पे तो कैश से होते हैं, राइट ऑफ करने के काम आएगा। बढ़ूं आगे। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखना, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, ये वाली एंट्री में बैंक पहले है, इसमें बैंक नहीं है, कहते हैं जब इसमें बैंक पहले ना, कह रहे फिर वो इस वाली एंट्री को पहले ले लेते हैं। भाई सीक्वेंस को समझो, पहली इंस्टॉलमेंट में पहले पैसा आता है, फिर कैपिटल ट्रांसफर होता है, बाकी की सारी इंस्टॉलमेंट में पहले पैसा मांगा जाता है, फिर पैसा मिलता है। समझ रहे हो ना? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? अब बात करते हैं इस 40,000 के ऊपर जरा। अब ये 40,000 की एंट्री मेरी ये डल जाएगी। अब इसका असर देखो जरा क्या पड़ेगा। इसकी वजह से आपका बैंक का बैलेंस अब कितना हो गया, जो कि पिछली वाली स्लाइड में कितना था, 30 लाख, पर अभी ये कितना रह गया, और ये बैलेंस शीट में यहां चला जाएगा कितने का, 29,60,000 का। अच्छा, आपकी शेयर कैपिटल कितनी है, 25 लाख। ये 25 लाख इसके अंदर चला गया। अब होगा क्या, अब आप इस खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए आप P&L का यूज नहीं करेंगे। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है और आप देखो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ था कितने से, तो 5 लाख में से थोड़ा सा यहां पर डेबिट कर लो आप, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, आप इसे यहां पर राइट ऑफ कर सकते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस 40,000 के। तो इसका असर यहां पर पड़ गया, इसकी वजह से हमारा बैलेंस कितना रह गया, अब ये 4,60,000 ही मेरे लिए बची हुई लायबिलिटी का हिस्सा है। बैलेंस शीट फिर से इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस। बाकी के और भी 4-5 यूजेस होते हैं, पर वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट? हट, अबे शेयर इशू करने के लिए पैसा चाहिए, खर्चे के लिए, शेयर इशू खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है ना? दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस।